भगवान शिव का माता सती से विवाह होता है। तो माता सती और भगवान शिव के विवाह में तब तक ये 7 वचन प्रचलन में नहीं थे। ठीक है, तो माता सती के पिता जो दक्ष थे, राजा दक्ष, वो अपने घर पे यज्ञ कर रहा था। सारे देवता जाते हैं, सारे देवता जा रहे थे, मगर महाराज दक्ष जो है माता भगवान शिव को नहीं बुलाते। भगवान शिव कहते हैं कि सती तुम्हारे पिता ने सारे देवताओं को बुलाया, केवल मुझे नहीं बुलाया है। तो सती माता को ये बात बहुत बुरी लगती है कि सभी देवता जा रहे हैं मेरे पिता के यज्ञ में और मेरे पति भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया गया। वो जाती हैं, अपने भगवान शिव से कहते हैं कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, जब हमारे लिए निमंत्रण ही नहीं आया तो क्यों जाओगे वहाँ पे। माता सती नहीं मानती और अपनी जिद में वो वहाँ चली जाती है। वहाँ जाती हैं तो देखती हैं कि हर देवता के नाम की आहुति यज्ञ में पड़ रही होती है, केवल भगवान शिव को छोड़ के। जब वहाँ पे जाती हैं, उनके बहनें, उनके पिता उनका सम्मान नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, जिसकी वजह से वो इतने क्रोध में आती हैं कि वहीं यज्ञ की अग्नि में बैठ के अपने प्राणों को छोड़ देती हैं। तो ये संसर्ग, ये विषय इसलिए बताया गया है कि इसके बाद जब भगवान शिव का विवाह होता है माता पार्वती से, तब 7 वचनों का नियम बनाया भगवान शिव ने कि पिछली बार तुम सती रूप में आई थी, जबरदस्ती अपने पिता के घर चली गई और वहाँ यज्ञ में जाके तुमने अपने शरीर की आहुति दे दी। तो क्या वचन मांगे थे? सर्वप्रथम कन्या के वचन है। इनके वचन मैं बोलूंगा, आपको एक ढेरी पे हाथ मारना है और बोलना है एवमस्तु, मतलब मैं तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूं। पहला है, यदि यज्ञ कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। अब तक आपने जो किया, पूजा पाठ, जो भी धर्म कर्म, वो आपका था, मगर अब से आप जो भी करोगे उसमें मेरी सलाह जरूर लोगे। किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में, क्योंकि पत्नी अर्धांगिनी होती है, हर कार्य में उसका सहयोग लेना आवश्यक होता है। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो एवमस्तु। यदि दानाम कुर्यात् तस्मिन् मम सम्मति गृह्णात्। जो दान करो भविष्य में, दान चाहे साधु संत का हो, मंदिर का हो, गौशाला का हो, या अपनी बहनों का हो, अपनी बुआ का हो, इनको मान को दिया हुआ दान दान ही कहलाता है, चाहे वो किसी रूप में दिया जाए। तो अब से आप इनका हाथ लगवा के, इनसे पूछ के आगे दान करोगे। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो एवमस्तु। फिर उसके बाद अवस्था एवं पालनम कुर्यात्। शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल अवस्था कन्या अपने पिता के घर में निकाल देती है और युवावस्था आने पे अपने पति के घर को जाती है। तो जिस प्रकार उसके पिता उनका ध्यान रखते थे, अब वो पिता की जिम्मेदारी पति पे आ गई है। तो अब ये जो 2 अवस्थाएं आपके साथ रहेंगी, इनका आपको भली भांति प्रकार से ध्यान रखना होगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर ये वचन स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो एवमस्तु। धनादि गोपनीय मम सम्मति गृह्णात्। ये कह रही हैं कि जो भी धन गुप्त रूप से रखा हो, ब्लैक मनी वगैरह, अब इनके साथ आपको शेयर करना होगा। कोई भी चीज़ आपकी छुपी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। अगर ये वचन स्वीकार है तो बोलो एवमस्तु। जो भी होगा सब बताऊंगा। गवादि पशु क्रय विक्रय मम सम्मति गृह्णात्। देखो, जानवर तो आजकल कौन खरीदता है, मर्सिडीज का जमाना है। जो भी खरीदो, चाहे जमीन खरीदो, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, उसमें एक बार इनकी सलाह लेनी अनिवार्य है। ये आपका पति धर्म है। अगर स्वीकार है तो बोलो एवमस्तु। बसंत आदि 6 ऋतु मम पालनम कुर्यात्। साल में मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, मगर बताई 6 जाती हैं, गर्मी, बरसात और ठंड। इन तीनों ऋतुओं के हिसाब से इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं। तो इन तीनों ऋतुओं के हिसाब से आप इनकी हर ज़रूरत का भली भांति प्रकार से ध्यान रखोगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो और बोलो एवमस्तु। सखी सुमम हास्यम कटु वाक्यम न वदेत न कुर्यात् तदाहम भवताम वामांगे आगच्छामि। ये कहती है, मैं आपके बाएं अंग में एक वचन और लेके आऊंगे। तो पति पूछता है क्या? कहते हैं, स्त्री को अगर प्रसन्न रखना है तो कभी उसकी मायके की बुराई मत करो। ये बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, कोई नहीं ना बाद में करेंगे ना। कहते हैं कि मायके की
क्योंकि कोई भी स्त्री हो, मायके से उसका अपनत्व हमेशा रहता है। कहते हैं कि स्त्री को अपने मायके का पत्ता भी प्यारा होता है और वो अपने मायके की कभी बुराई नहीं सुनना पसंद करती। उसके पिता ने विवाह किया, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो पिता अपनी कन्या को दे सकता है सब कुछ देता है, ठीक है। फिर भी कई बार हमारे समाज में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अपनी बहू को लोग कहने से चूकते नहीं हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, आपका गृहस्थ जीवन बहुत सुखी रहेगा। अगर आपको स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो एवं मस्तु। अब 7 वचन इनके भी हैं आपके लिए, वो बड़े कठिन हैं। अधो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिय भाषणी, अर्थात जिस प्रकार आप अपने परिवार में अपने माता पिता से, भाई बंधुओं से प्रेम का व्यवहार रखती थी, ऐसे ही आपको मेरे परिवार वालों के साथ भी प्रेम का व्यवहार रखना होगा। अगर ये इनका पहला वचन है, स्वीकार करती हो तो डेरे पे हाथ मार दो, बोलो मम अस्ति। फिर उसके बाद है क्रोध आलस्य निवारिका सुख कारा ज्ञानुवर्तनी, अर्थात मेरे परिवार में आने के बाद आप बहू के रूप में आओगी तो इसके साथ ही आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। तो आलस्य का त्याग करके घर की प्रगति के लिए आप निरंतर कार्यरत रहेंगी, ये इनका दूसरा वचन है। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, मम अस्ति बोलते जाओ। शास्त्रानंद वृद्धा शासन परा धर्मानुगा सादरम, अर्थात जो मेरे परिवार की बुआ बहनें हैं, जैसे आपकी अपनी बहनें हैं, भाभी नंद की सास बहू की बहुत होती है, तो ये वचन तीसरा मांगते हैं भगवान शिव अपनी माता पार्वती से। तो कहते हैं जो मेरी बुआ बहनें होंगी उनका आप पूर्ण रूप से सम्मान करोगे। अगर आपको ये वचन स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो मम अस्ति। एते सौम्य गुणा वसंती सततम वामे ही सत्त्वाम, अर्थात आप मेरे परिवार में जो मेरे घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेके और अपने गृह कार्य को आरंभ करोगे। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो नमस्ते। बड़ों का तो आशीर्वाद अच्छा होता है। उसके बाद आज्ञानुवर्तनी मम स्व वाक्यते भवतु, अर्थात इसका ये है कि आप अपने मायके बगैर पूछे मेरे बुजुर्गों के कहे अपने मायके नहीं जाओगी। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो मम अस्ति। उसके बाद है आप एते सौम्य गुणा वसंती सत्वम वाम ही सत्वताम भवा, अर्थात आप कभी क्रोध नहीं करोगे, जो भी परिस्थिति होगी उसे समझदारी के साथ निभाओगे। गृहस्थ जीवन में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता। अगर ये स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो मम अस्ति। समझदारी का परिचय दोगे। और अंतिम वचन उद्वगरुमाणः ससंतिना भवतुः इत्यस्थान भवतुः इति रगभात भावनः, अर्थात इसका ये है कि पति पत्नी का रिश्ता सर्वप्रथम प्रेम, दूसरा विश्वास और तीसरा समर्पण के स्तंभों से चलता है। तो आप दोनों को अपने एक दूसरे के बीच में ये तीनों विश्वास, समर्पण की भावना हमेशा बना के रखनी है, इसको टूटने नहीं देना है। अगर स्वीकार है तो ढेरी पे हाथ मारो, बोलो मम अस्ति। यहाँ से आपके 7 वचन पूरे होते हैं। लाओ जी मंगल सूत्र मंगाओ, खड़े हो जाओ।